नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के साथ में और हम बातचीत करेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के मुद्दे पर। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हमारे देश के जो पहलवान थे उन्होंने उत्पीड़न का यानी कि गंभीर आरोप लगाया था, यौन शोषण जैसे आरोप लगाए। और उसके बाद में अब देखने को मिला है कि जो बृजभूषण सिंह ने बयान दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस या एक राजनीति कर रही है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। क्योंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवान कांग्रेस में जाकर के मिल जाते हैं और उन्हें विधानसभा का टिकट भी मिलता है। मैं सर से जानेंगे, ये बृजभूषण सिंह के एडवोकेट रहे हैं। सर, क्या पूरी प्रक्रिया हुई? बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए, इतने गंभीर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी मांग की गई और उसके बाद में जो बृजभूषण सिंह का बयान था कि जो पहलवान लोग हैं ये एक राजनीतिक साजिश हो रही, षड्यंत्र है, और अब वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सामने आ रहा है। देखिए 18 जनवरी को जी सर, जब ये सीधे सीधे ना कहीं कंप्लेंट दी, ना कहीं एफआईआर दी, ना कहीं महिला थाने में गए, ना कहीं 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल की, ना कहीं 1091 पे कॉल की, ना किसी वुमेन कमीशन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला कोर्ट कहीं नहीं गए। सीधे सीधे बुकिंग कहाँ की हुई? 18 जनवरी जंतर मंतर पर टेंट लग गया, मंच बन गया, मालाएं पहुंच गईं, माइक पहुंच गया और सब बिजी नेता जो बहुत व्यस्त थे, बिल्कुल क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी बात हो रही थी। हाँ जी। जनवरी 2023 में तैयारियां चल रही थी, एक साल से लगभग लोग इलेक्शन मोड में आ जाते हैं। तो वो सब कुछ होने के बावजूद कई विभिन्न इंडी गठबंधन के लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आम आदमी पार्टी के भी बहुत बहुत वरिष्ठ नेता, सारे लोग कहाँ पहुंचे? जंतर मंतर पर। ब्रजभूषण के घर नहीं पहुंचे, उसी रोड पर उनका घर है, बिल्कुल थोड़ी दूर पे, उसी पास में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां रिपोर्ट कराने नहीं पहुंचे। उसके थोड़ी दूर पर दिल्ली ही हाई कोर्ट है, ऑनरेबल दिल्ली, वहां नहीं लगाए, कुछ नहीं किया, सीधे सीधे वहां जंतर मंतर पर पहुंच गए। मीडिया को बाकायदा इनवाइट किया गया, मीडिया वहां पहुंची, मीडिया हाईलाइट हुआ और उसके बाद फिर जो चला, कई हफ्ते वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद भी कहीं थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनाट प्लेस थाना कहीं नहीं पहुंचे। उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप यहाँ सीधे आए हैं, आप जाइए एफआईआर कराइए। तब वहां से आके एफआईआर के लिए आए, एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जांच शुरू हो गई। जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी सामने आ रहा है। जो जिस दिन की घटना बता रही हैं ये महिला पहलवान कि बृजभूषण सिंह के साथ को जोड़ रही हैं, उस दिन 2 घटनाएं बताई। एक घटना वाले दिन, अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ओपन नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2 चीजें बता रहा हूं जिस दिन की घटना बताई। एक बार वो सर्बिया में थे, बृजभूषण सिंह, नेताजी खुद सर्बिया में थे, मतलब वो यहाँ की बता रही, वो वहां थे। दूसरी बार की घटना जो बताई है यहाँ दिल्ली की, और उस समय वो लखनऊ में बैठे थे। अब ये तो सीडीआर भी बता रही है, ये तो व्यक्ति की लोकेशन भी बता रही है, ये तो व्यक्ति चर्चित व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति हैं। कोई जब जाते हैं, पहुंचते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। उनकी धर्मपत्नी लोकसभा सांसद रही, उनका बेटा विधायक है और वर्तमान में खुद वो उस समय 7-8 बार के सांसद थे। तो ये सब कुछ होने के बाद, जिसके गोंडा जब विधानसभा शुरू हुई, विधानसभा का चुनाव, पहला चुनाव गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह के दादाजी ने लड़ा और जीता। वो पहले विधायक थे गोंडा के जो लखनऊ विधानसभा में पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं ऐसा राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व करने वाला परिवार, इस पर आरोप लगाए गए, पूरी तरह से झूठ आरोप लगाए गए, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई और उस साजिश के तहत साजिशकर्ता बहुत हद तक सफल हो गए, लेकिन उन्होंने पॉक्सो भी लगाई थी, फिर पॉक्सो की एप्लीकेशन वापस ली पटियाला हाउस से। ये सब कुछ दिख रहा है। उस समय भी मैंने 18 जनवरी के बाद भी मैंने कहा, बृजभूषण सिंह नेताजी ने भी कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हुड्डा परिवार कर रहा है। हुड्डा परिवार एक तीर से 5 निशाने साध रहे थे, एक तीर से 5 निशाने। बृजभूषण सिंह को बदनाम करके, एक तो वो अपना वो बदला लेना चाहते थे जो 12 साल पहले जब चुनाव हुआ था कुश्ती महासंघ का, तो उन्हें मिले थे 3 वोट और बृजभूषण सिंह को मिले थे 47 वोट। तो 47 और 3 का रेशियो बहुत बड़ी हार थी, बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो समझते थे कुश्ती हरियाणा की पपौती है, ऐसा नहीं है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। खेल, खिलाड़ी, पहलवान पूरे देश से होते हैं। एक तो उनका था कि वो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष नहीं बन पाए, उसकी उन्हें बहुत बड़ा मलाल था, बहुत बड़ा। एक तो वो तीर चला रहे थे, दूसरा उनकी क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं हुड्डा जी और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, और तो वो
मनोहर लाल खट्टर जी से भी उनकी राजनीतिक विद्वेषता, उसको भी साधना चाहते थे, मनोहर लाल खट्टर जी को कमजोर करें। दो, तीसरा, लोकसभा चुनाव होने वाले थे क्योंकि 24 के शुरू में फरवरी में आचार संहिता लग गई और जनवरी था। उन्होंने कहा इतने दिन में हम ऐसा माहौल बना लेंगे देश के युवाओं, लड़कियों, बेटियों, किसानों को, इसमें जाट समुदाय को अपने मोदी जी के विरोध में कर लेंगे। तीसरा उनका था मोदी जी से जो दुश्मनी थी, जिसमें राहुल गांधी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी बहुत संलिप्त थी। कांग्रेस की लीडर होने के नाते वो चाहती थी कि मोदी जी को किसी तरह से डिमोरलाइज किया जाए। तीसरा काम। चौथा उनका काम था कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह जी बहुत पुराने सांसद हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताजी कद्दावर व्यक्ति हैं, दर्जनों स्कूल चलाकर उन्होंने समाज में ख्याति बनाई। चौथा उनका मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। पांचवा उनका मुद्दा था ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक, सामाजिक, चारित्रिक आरोप लगाकर बहिष्कार हो जाएगा उनका, राजनीति से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से बहिष्कार हो जाएगा। ये पांच उद्देश्य लेकर के हुड्डा साहब, कांग्रेस और आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी इस बात को लेकर चले। काफी हद तक वो सफल भी हुए, बहुत मुहिम चलाई, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लाल किले से झंडा फहरा दिया। एक उनका असफल हो गया। WFI के खेल में वो चाहते थे, WFI के कुश्ती महासंघ में वो चाहते थे वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, कोई दूसरा बना, थोड़ा सफल हो गए, वो दूसरा बना और ब्रजभूषण सिंह नहीं चुनाव लड़े। दो बातें। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते थे, थोड़ा बहुत बदनाम किया, प्रयास किया, जिसका लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ, उसमें भी आधा सफल हुए, आधा असफल हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक, जो पांचवा उनका काम था, उसमें थोड़े सफल हुए, लेकिन उसका सफलता का फायदा किसी पर अधिक हो गया। अभी तक कहा जाता था ब्रजभूषण जी सांसद, नेताजी सांसद, उनकी धर्मपत्नी सांसद, उनका बेटा विधायक है वर्तमान में। अब कहा जा रहा है कि उनका छोटा बेटा भी सांसद है, करण भूषण, वो भी माननीय सांसद है और बहुत अच्छी उससे वोटों से जीता। करण भूषण जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप संघ के, तो करण भूषण जी प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के उस समय। देखिए, वो परिवार कुश्ती से तन मन धन से प्यार करता है। नेताजी ने कुश्ती के लिए अपना तन मन धन लगाया। लोग केवल सरकारी पैसे का प्रयोग करते हैं, खेल महासंघ से मिला पैसा या उससे मिला हुआ, सरकार से, खेल मंत्रालय से मिला हुआ पैसा, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ऐसे नेताजी हैं और जिस बात को पूरा हरियाणा मानता है, और इसीलिए जाट समाज, हरियाणा समाज और इस देश के सभी पहलवान और खिलाड़ी ब्रजभूषण जी को सिर माथे उठा के रखते हैं, पूरा ताज बना के रखते हैं। आज भी वो कहीं जाए, उनकी पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वो क्या करते हैं, उन्होंने इस कुश्ती को अच्छा करने के लिए बाहर से अपने पैसे से कोच मंगवाए, कोच सिखाने के लिए, जिससे हमारे दांव पेंच हमारे बच्चों को सिखा सकें, लड़कियों को, पहलवानों को, बेटियों को। अपनी डेयरी, दूध की डेयरी, गाय और भैंस दोनों की, जो दूध जिसको जैसा सूट करता है वो शुद्ध दूध मिल सके। और उन गाय भैंस का बिनौला और खल भी बड़ी क्वालिटी वाइज था कि दूध भी प्योर मिले, ताकतवर मिले। ऐसा नहीं बाजारू दूध लेके, नहीं थैली वाला और ये उसका नहीं, दूध जिसे दूध बाल्टी में जब दुहा जाता है निकल के जाता है। हाँ जी। ड्राई फ्रूट के ट्रक जाते थे, टाटा 407 ड्राई फ्रूट की भर के जाती थी पहलवानों के लिए। पहलवानों किसके पैसों से? ब्रजभूषण नेताजी के पैसों से, इनके पैसों से। तो जो व्यक्ति कुश्ती को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हो, क्योंकि कुश्ती नेताजी का शौक है, मैं मानता हूं, अच्छा शौक है, बुरा शौक है, वो भगवान जाने, लेकिन वो उनका शौक है और उस शौक की वजह से उन्होंने तन मन धन लगा के रखा और आज भी अपना भी 2-2.5 घंटा इस उम्र में जिम जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के ध्यान करना, पानी वानी पीना, इस तरह से कुछ अध्ययन करना, उसके बाद फिर जिम जाना, जिम जाके लोगों से मिलना और सामाजिक कार्यों में कोई कहीं बुला रहा है, कहीं बुला रहा है, कोई कार्यक्रम, कोई कार्य के जाना, खुशी में जाना, दुख में जाना। राजनीतिक जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है, विद्यालय देखना, ये सब देखना, तो ये व्यस्तता रहती थी। लेकिन उन्होंने सदैव कुश्ती को और इन बहन बेटियों को बहुत बढ़ाया। लेकिन हरियाणा ने, कुछ इस हुड्डा परिवार ने, कांग्रेस ने इन बेटियों को ठीक ऐसे ही प्रयोग किया जैसे महाभारत में द्रौपदी का प्रयोग किया गया। द्रौपदी का प्रयोग केवल देखा आपने कैसे किया गया था, उसी तरह से। और इसकी बदनामी ब्रजभूषण जिसकी हुई नेताजी की, आई फील इट, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया ने देखा कि ये व्यक्ति ऐसा था, अच्छा था, सच्चा था, फिर ये लड़कियां ऐसा लगा सकती हैं। इससे इनका खेल का, खिलाड़ियों का, पहलवानों का भी कुछ स्तर गिरा है। क्योंकि है क्या, अगर आपने कोई आरोप लगाए,
बहन है, बेटा, आप तो पहलवान हैं, आप तो कुश्ती में, आपके साथ अगर कुछ ऐसा लगा, बैड टच गुड टच, ये दोनों चीजें हैं। कहीं भी आपको टच करे, बैड टच गुड टच दिखता है, बच्चों को तक सिखाया जाता है स्कूल में। अगर आपको लगा बैड टच है, आप उसी समय पकड़ के मार मार के भुरता बना देती, आंख मुंह सब नोच लेती, चेहरा फाड़ देती, तोड़ देती। आप तो पहलवान थी, आप कुछ भी कर सकती थी और कहती हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन आपने इतने वर्षों के बाद क्या बोला पता? केवल एक दो के साथ नहीं, दर्जनों लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ किया। उन फोटो का क्या जो कुश्ती महासंघ के इन 12-14 वर्षों के दौरान हर साल मेडल लाइन लड़कियां बेटियां जो आज कुश्ती में नहीं है, लेकिन उनके मेडल उनके घर को शोभा दे रहे हैं, उनके फोटो उनको शोभा दे रहे हैं, उनके पति शादी हो गई, बच्चे हो गए, मां बन गई, बहू बन गई। आज लोग उन घरों में क्या सोचा लोगों ने कि तू भी ऐसे जीत के आई थी, तू भी कुश्ती महासंघ में थी। कितना बड़ा फर्क पड़ा, कितना बड़ा अपमान किया गया, उन घरों में लड़ाई डलवा दी, उन घरों में कितनों में नुकसान करा दिया। ऐसे बयानबाजी से, ऐसे आरोपों से, ऐसे प्रत्यारोपों से, इस तरह के वाहियात हवाई आज देश देख रहा है। जो हम बात 2023 जनवरी और फरवरी में कह रहा था मैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, कांग्रेस साजिश कर रही है, आज वो लोग देख रहे हैं। आज हमारी बात सच्ची हो रही है और आगे कोर्ट में भी जब ये ट्रायल में आगे बातें आएंगी तो जो फैसला होंगे आप देखेंगे किस तरह से। सर, उस समय जब आरोप लगाया, बहुत से लोगों ने, मीडिया ने पूछा पहलवानों से कि 10-12 साल की पहले की घटना है, आप अब जाकर के आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बृजभूषण शरण सिंह हमारा कैरियर बर्बाद कर देता है, ये बाहुबली एक नेता है। साहब, चरित्र जरूरी है, फिर बाद में क्यों लगा दिया? कैरियर तो आज भी आपका चल रहा है और कैरियर ऐसा चल रहा है, आप गई वहां और वजन बढ़ा लिया। अब उसमें तो आरोप नहीं लगाए कि ब्रजभूषण जी ने बिस्कुट खिला दिए थे, ब्रजभूषण सिंह ने जूस पिला दिया था, ब्रेड रोल खिला दिए थे, या आमलेट खिला दिया था ब्रजभूषण जी ने, या मोदी जी ने कुछ खिला दिया था, या अमित शाह जी ने खिला दिया था, या डॉक्टर एपी सिंह ने तो वजन नहीं बढ़ा दिया। अब तो आपका वजन बढ़ा है ना, आपने नुकसान किया है ना। वो नुकसान आपका नहीं है केवल, वो नुकसान है इस देश का, वो नुकसान है इस देश के 140 करोड़ लोगों का जो खेल भावना को खेल की तरह से देखते हैं, राजनीति से दूर हटकर देखते हैं। ये नुकसान है इस दुनिया भर में रह रहे हमारे भारत के एनआरआईज जो जब खेल हो रहे होते हैं तब टीवी चैनल से, स्क्रीन से हटते नहीं हैं, राष्ट्रीय ध्वज लेकर बैठे रहते हैं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के लिए घूमते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब धर्मों के होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें भारत का गौरव है, ये मेडल भारत के लिए आएगा, ये राष्ट्रीय ध्वज का गौरव है, ये हमारा ध्वज है, हमारे ध्वज का गौरव आएगा। तो ये जो बात है ये भावनाओं की थी। खिलाड़ी इन्होंने अपने पदक गंगा में बहाने गए, ये पदक इनकी बपौती नहीं थे, ये पदक 140 करोड़ लोगों की आत्मा थी, ये पदक इस दुनिया में रह रहे एनआरआई लोगों की भावनाएं थी, ये पदक दुनिया भर का सम्मान था। वो तो बोल रहे थे सर कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं, उस देश के नाम का पदक लेकर हम क्या करेंगे। उसी सम्मान का तो फायदा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी का हाथ और उनका हाथ मिलते हुए देखा है आपने जूम करके, कितनी गर्मजोशी से। ये क्या था? ऐसा फोटो जैसा राहुल गांधी जी और उनका था फोटो, क्या ऐसा फोटो कोई नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो माननीय पूर्व सांसद रहे उनका फोटो कोई है? नहीं है फोटो। हमें तो डर है कहीं आके साल 2 साल बाद उन पर भी ना आरोप लग जाए कहीं हार जीत के बाद कि लो जी हमारे साथ ऐसा कर दिया था जबरदस्ती। हाँ भाई, एक लास्ट सवाल है। आरोप लगाने के बाद में दोबारा कुश्ती संघ का चुनाव होता है, उसमें संजय सिंह चुन करके आते हैं। उसके बाद में भी जो वरिष्ठ पहलवान है उनका आरोप है कि बृजभूषण सिंह का करीबी जो है वो दोबारा अध्यक्ष बन गया। आप तो उनके वकील हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि संजय सिंह जी बृजभूषण के कितने करीबी हैं। देखिए, हर कुश्ती में रुचि रखने वाला इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कुश्ती के लिए कटिबद्ध है, कुश्ती के लिए सम्मान करता है, कुश्ती के लिए प्यार करता है, कुश्ती के लिए जज्बा रखता है, कुश्ती के लिए आस्था, श्रद्धा और भावना रखता है, वो बृजभूषण सिंह का करीबी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे बृजभूषण शरण सिंह जी के वकील एपी सिंह जी को। आप सब इनके बयान पर क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या विचार है? ये देश की जो आम जनता है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के और जो पहलवानों ने आरोप लगाया उसको लेकर के क्या कहना चाहती है और क्या उनके विचार है, वो पूरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।